हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेटवर्क पाथ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग जो अपने नेटवर्क डिवाइसेस है उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करना यानी कि आप उस डिवाइस के अंदर जाते हो किसी एक मीडियम के थ्रू, केबल के थ्रू, और उस डिवाइस को मैनेज करते हो, उसके अंदर की सेटिंग्स चेंज करते हो, बेसिकली कॉन्फ़िगर करते हो। और नेटवर्किंग में ये सबसे एसेंशियल चीज़ है कि आप सबसे पहले उस डिवाइस के अंदर जाओ और उसे कॉन्फ़िगर करो, उसके बाद उसे नेटवर्क में इंस्टॉल करो। तो ये मैंने जो आपके सामने दिखाया है, ये एक स्विच है जिसके बैक साइड पे आपको कुछ पोर्ट्स दिख रहे होंगे, तो इन्हें मैनेजमेंट पोर्ट्स कहा कहते हैं और इनके अलग-अलग नाम हैं। ये आपके पास 1 जीबीपीई ईथरनेट मैनेजमेंट पोर्ट है, ये एक और 1 गिग मैनेजमेंट पोर्ट है। तो ये है ना RJ45, यहाँ पे आप फिट करोगे तो बैठ जाएगा और दूसरे एंड पे आप कन्वर्ट करके उसे एक ऐसी केबल में कन्वर्टर इस्तेमाल करके लगाना होगा जो कि आपके लैपटॉप के कंपैटिबल हो। तो यहाँ पे अगर RJ45 है तो आपको कोई ना कोई कन्वर्टर लगा के आपको उस दूसरे एंड पे टाइप सी या फिर यूएसबी केबल अरेंज करनी पड़ेगी। वैसे ही ये दूसरा एक टाइप ऑफ पोर्ट है सीरियल मैनेजमेंट वाला। तो इस तरफ सीरियल केबल का एंड लगता है, सीरियल पोर्ट लगता है और दूसरे एंड पे आपका यूएसबी रहता है, इस तरह का। तो आपके लैपटॉप पे तो जनरली यूएसबी होता है और टाइप सी रहता है और तो उसके लिए आपको एक यूएसबी पोर्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप जो भी इस एंड पे लगा रहे हो, ताकि आप वो चीज़ आपके लैपटॉप के अंदर देख सको। और एक और यहाँ पे है माइक्रो यूएसबी। तो आजकल माइक्रो यूएसबी थोड़ा कम हो गया डिवाइसेस के अंदर, इसकी जगह सीधा वो लोग टाइप सी दे देते हैं। तो आप एक एंड पे टाइप सी कनेक्ट करो और दूसरे एंड पे आपके लैपटॉप पे यूएसबी कनेक्ट करो, जिससे कि आप अपने अ, इसके स्विच के कंसोल में जाके, सीएलआई में जाके उसे मैनेज कर सकते हो। तो मैनेज करना यानी बेसिकली कॉन्फ़िगर करना होता है। ओके? सबसे पहली चीज़, कनेक्ट केबल टू सीरियल पोर्ट एंड अदर एंड टू योर पीसी। तो इस केस में मैंने सीरियल पोर्ट बताया जो कि ये वाला है, ठीक है? आप इसे छोड़ के यूएसबी या फिर टाइप सी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी का जो ये है, क्या कहते हैं, प्रोसीजर है, वो सेम ही रहने वाला है। तो कनेक्ट करने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो स्विच है या फिर राउटर है, डिवाइस, वो ऑन रहना चाहिए, ठीक है? उसमें पावर होनी चाहिए, वरना आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और जब आप कनेक्शन कर दोगे आपके लैपटॉप का और आपके डिवाइस का, नेटवर्क डिवाइस का, तो दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, स्टार्ट मेन्यू में जाके डिवाइस मैनेजर सर्च करना है और डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी लिस्ट आएगी, ओके? और इस लिस्ट में आप जब जाओगे नीचे, तो यहाँ पे पोर्ट्स का एक सबसेक्शन होगा, जिसके नीचे आपको दिखेगा आपका कनेक्शन जो कि आपने राउटर के साथ या फिर स्विच के साथ किया है। और आपको क्या करना है, ये जो कॉम नंबर यहाँ पे आगे दिख रहा है, ठीक है? ये आपको नोट कर लेना है। तो कॉम 4 हो सकता है, कॉम 7 हो सकता है, कॉम 1 हो सकता है। आप उसे नोट करके रखो क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये काम आने वाला है। अगला स्टेप क्या है कि आपको गूगल पे जाना है और पटी नाम का एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसे कि डाउनलोड करना है। इसे आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करते टाइम अगर आप ये putty.exe वाला अगर फाइल डाउनलोड करोगे सीधा, तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप रन कर सकते हो इसे। तो इंस्टॉलेशन का झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप आप कर लो, पटी इंस्टॉल कर लो आपके लैपटॉप के ऊपर और उसे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको अपने डिवाइस मैनेजर के अंदर आपने जो पोर्ट देखा था, कॉम पोर्ट, उसे याद करना है या फिर आपने लिख के रखा होगा, तो आपको इस सीरियल लाइन के नीचे लिखना है, ठीक है? और कनेक्शन टाइप सबसे पहले तो आप देखो, अगर आपको यहाँ पे सीरियल लाइन नहीं आ रहा होगा तो शायद आप रॉम या फिर एसएसएच या फिर टेलनेट किसी चीज़ पे चेक्ड हो सकते हो। तो आप उसे हटा के सीरियल के ऊपर चेक कर लो और अपना सीरियल कॉम पोर्ट डालो। स्पीड में आप यहाँ पे 9600 कर दो। अगर आपका 9600 नहीं चल रहा है तो 115200 डाल दो। ओके? तो ये 2 बाउड रेट्स हैं, स्पीड रेट्स, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और भी 1-2 होते हैं इन दोनों के अलावा, लेकिन जब भी मैंने कॉन्फ़िगर किया डिवाइस तो 9600 या फिर 115200 यही काम आया है। ओके? तो सीरियल कर लिया, सीरियल लाइन बता दी कौन-सी है और स्पीड सेट कर दी, उसके बाद आपको ओपन करना है, ठीक है? ओपन पे जब आप क्लिक करोगे, तो मेरा पोर्ट कॉम 4 था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, और स्पीड मैंने 9600 सेट कर दी है और ओपन दबाऊँगा मैं। उसके बाद आपका जो है, जो स्विच के अंदर बूट प्रोसेस जो चल रहा होगा या फिर कुछ भी, अगर आपने जस्ट थोड़ी देर पहले इनिशिएट किया होगा पावर, तो कुछ उस टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसके अंदर कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्विच का है, वो लोड हो रहा होगा, ओके? लेकिन अगर आपने गलती से, अगर आप पावर ऑन करना भूल गए हो या फिर आपका केबल खराब है ना? या फिर कनेक्शन ठीक से नहीं लगा हुआ है कहीं पे, तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी ब्लैंक, क्योंकि आपका जो सीरियल केबल है वो कुछ पढ़ नहीं पा रहा होगा कि क्या चल रहा है डिवाइस के अंदर। तो या तो डिवाइस ही ऑफ है या तो आपका केबल खराब है या फिर आपने ठीक से नहीं किया, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये आपको स्नैप ऐड कर रखा है कि इफ डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड और नॉट पावर्ड ऑन, तो आप उस चीज़ का ख्याल रखें। और जब चल रहा होगा तो कुछ इस प्रकार का आपको स्क्रीन पे दिखेगा।
अगर आपने पहले से काफ़ी देर पहले ही बूट करके रखा है आपका डिवाइस, तो आपको ये सब जनरली नहीं दिखेगा। आपको सीधा लॉगिन करने के लिए, यूज़र नेम डालने के लिए आएगा। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से ही उसको कनेक्ट कर देते हो और पावर ऑन करते हो, उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें, उसका बूट प्रोसेस दिख जाता है। तो जब आपका ये बूट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपके सामने एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग आता है कि क्या आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग के अंदर जाना है या नहीं जाना है, ठीक है? तो आप येस कर सकते हो और इसके ज़रिए सिस्को आपको क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा कि आपको क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। मैं कभी येस दबाता नहीं हूँ, मैं हमेशा नो ही करता हूँ क्योंकि मुझे खुद से कस्टमली इसे चेंज करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो आप भी इसे नो ही दबाएँ क्योंकि येस वाला जो प्रोसीजर है वो काफ़ी खींचातानी वाला है, वो बताते जाएगा आपको ऐसे-ऐसे करना है, लेकिन आपको जो ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ें वो करवाने के लिए पूछेगा। तो इससे अच्छा आप नो दबाओ, आप डिवाइस के अंदर जाओ और आप खुद से मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, है ना? तो अगर मैं नो दबाता हूँ उसके बाद फिर मैं ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो मुझे करनी है, ये मैं उसके अंदर कर दूँगा। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रही होगी, तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना समझ लो आप कि कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है? और आप सीरियल की जगह कोई और केबल इस्तेमाल कर सकते हो, सीरियल की जगह आप यूएसबी टू यूएसबी यूज़ कर लो, टाइप सी टू यूएसबी कर लो और ऐसे आप इस डिवाइस के अंदर आ सकते हो और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे की वीडियोज़ में आपको कॉन्फ़िगरेशन भी करना सिखाऊँगा धीरे-धीरे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बस ये बताना चाहता था कि आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ओके? तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगली वीडियो से हम लोग इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ओके? थैंक यू सो मच।